हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एग्ज़ाम में। आज हम एक बार फिर लेके आए परसेंटेज। दूध की कीमत 20% बढ़ गई है, तो व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी चाहिए। तो वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी चाहिए। बीस % की वृद्धि हो रही, अपन को कमी निकालना है कि कितनी कमी करनी चाहिए। 20 बटे कमी प्रतिशत बराबर 120 गुणा 100। जीरो से जीरो कट गया, इससे ये कट गया 6 बार। देख लो इसको, 100 बटे 6, 16 सही 2 बटे 3%। ये आपका आंसर आ गया। एक माह लगभग रुपये 50,000 की बिक्री होती है, तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या है। डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि जो आपसे पूछा है वही है। इसमें रुपए कितना दिया था, 50,000। 30% दिया था, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए आपके, 5 दिया 15, 3 जीरो। आपका आंसर आ गया। ठीक है। 150 छात्रों की कक्षा में हर कोई कम से कम एक खेल कबड्डी या खो खो खेलता है। 78 छात्र कबड्डी खेलते हैं और 18 छात्र दोनों खेलते हैं। ये कबड्डी खेलते हैं। अच्छा हाँ, 78 छात्र कबड्डी खेलते हैं और 18 दोनों खेलते हैं। दोनों, ठीक है, कबड्डी भी खेलते हैं और खो खो खेलते हैं। अब खो खो कितने खेलते हैं, अभी यहाँ हमने x मान रखा है। कितना मान रखा है, x मान रखा है। टोटल कितने हैं, टोटल 150 हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, एक 150 बराबर 78 प्लस x माइनस 18 इसलिए कम किए कि दोनों खेलते हैं। ठीक है, कबड्डी और खो खो को जोड़ दिया, 18 कम कर दिए। देखो यहाँ पे क्या होता है, 150 बराबर ये कम कर दो 78। ठीक है, 78 कम कर दो, 60 प्लस x। तो यहाँ पर जब अपन घटाएंगे 150 से 60 घटाएंगे 90 आएगा। तो x का मान कितना आया, 90। तो अपने यहाँ पे खो खो कितने खेलते थे, 90। अब पूछा क्या है इसमें, कितने प्रतिशत छात्र खो खो खेलते हैं, कितने परसेंटेज पूछा है। भाई खो खो तो 90 खेलते हैं। टोटल कितना है, 150 है, 150। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ से काट दो,
15 छक्के 90, 6 एक जीरो ये 6 ये 60%। ये आपका आंसर आ गया। एक संख्या का 32% 56 है। एक संख्या का 32% 56 है। x का 32% बराबर 56 है। x गुणा 32/100 बराबर 56। ठीक है, इसको देखो, x बराबर 56 गुणा 100/32। काट दो इसको। 8 चौको 32, 7 8 56, फिर 4 से काट दो इसको 25 बार। x बराबर 7 गुणा 25, x बराबर 175। ये आपका आंसर है। देखिएगा, दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे। उसे परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए? प्राप्त अंक देखिएगा, 450 गुणा 58/100। काट दो इसको, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ काट दो, 2 पंचे 10, 9 पना 45, फिर 2 से काट दो, यहाँ 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। देखिएगा, 9 गुणा कॉलेज के 3 समूह G1, G2, G3 में छात्रों की संख्या क्रमशः 20, 40 और 60 है। समूह G1, G2 और G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्रमशः 50%, 60% और 70% हैं। तो कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक कितने हैं? ओके, छात्र पहले डाल दो, छात्र ये समूह है G1, G2, G3। ठीक है, फिर इसमें क्या दिया है? छात्रों की संख्या दी है, स्टूडेंट संख्या कितनी है? 20, 40, 60। 20, 40, 60। फिर क्या दिया है? औसत अंक दिए, औसत अंक प्रतिशत में 50%, 60%, 70%। 50, 60, 70। ठीक है, अब देख लो इसको, यहीं से हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत जल्दी होगा।
औसत अंक पूछे हैं। पूछा क्या है इसमें, एक मिनट रुकना भाई। कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक कितने हैं? छात्रों के औसत अंक प्रतिशत पूछा है। देख लो, गुणा कर लो। 20 गुणा 50 प्लस 40 गुणा 60 प्लस 60 गुणा 70। ठीक है, संख्या कितनी है? 20 प्लस 40 प्लस 60, 1000 प्लस 600 को 2400 प्लस 4200 बटे 120। ये कितने हो रहा है? 7600 हो रहा है। 7600 बटे 4200 2400 1000। भाग दे, आएगा वही लगभग 12×72 63.33 या ठीक है, नोट कर लो। पास हुए हैं भाई 150, फेल हुए हैं 100, टोटल कितने हो गए? 250। अब पूछा क्या है? उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत, जो पास हुआ है उनका। एक 150 बटे इसका परसेंट पूछा है, काट दो इसको। पाँच से काट दो। तीन गुणा 20 बराबर 60%। ठीक है, ऑप्शन में होगा। ये ए बन गया, ये बी बन गया, ये ए है, ये बी है। ठीक है, 45% इसमें है, 45% इसमें है। ठीक है, 45-45 दोनों में है। 10% कॉमन है। ठीक है, %45 कर्मचारी कंपनी ए में काम करते हैं, कंपनी बी में 45% करते हैं। दोनों कंपनियों में 10% काम करते हैं। यदि 20% आबादी काम नहीं करती है, 20% आबादी काम नहीं करती है, पहले तो ये निकाल लो। 10 इसका कम कर दो, इसमें 35 हो जाएगा। 45 माइनस 10 35%। ठीक है, इसका भी निकाल दो। 45 माइनस 10 35%। ठीक है, 35-35-10 35-35-10। इसका थोड़ा ध्यान रखना है। अब काम करने वाले कितने हैं?
टोटल है। कुल आबादी 400 है। यह देखते हुए कि कुल आबादी 400 है, काम करने वाले 400 का निकाल दो। पैंतीस प्लस 10 प्लस 35/100, 400 गुणा 80 बराबर 320। 320 निकल के आया। ए में काम करने वालों की संख्या कितनी है? अच्छा, ए में काम करने वालों की संख्या बतानी। तीन 320 गुणा 45/100 काट दो। 0 से 0 कट गई। 2 पंचे 10, 9 पना 45, यहाँ काट दो 16, 16 9 144। ये आपका आंसर हो गया। एक संख्या को 20% बढ़ाने पर वह संख्या 6510 हो जाती है। एक संख्या को 20% बढ़ाने पर। इसको बढ़ा दिया 6/5, 6/5 6510 हो जाती है। ओके, 6510 इसकी वैल्यू दी है 6510। अब देख लो कितने गुना है ये। एकम 6, अग्नाष्टम 0, 8 6 48, 8 5 40। आपसे इसका मान पूछा है और ये नंबर, तो इसमें गुणा कर दो। 10 85 का 25 की 5, 2, ठीक है, 5425। कुल बोनस कितना है? 10 10 15। 10 + 10 + 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका 35। फिर क्या दिया है? कुल वेतन। $200 + 200 + 300, 200 + 200 + 300, तो ये आपका हो गया 700। पूछा क्या था इसमें उन्होंने? 3 वर्ष में कंपनी द्वारा कुल दिए गए बोनस, कुल दिए गए वेतन का प्रतिशत है। वेतन बटे कुल वेतन, कुल बोनस बटे कुल वेतन। जीरो से 0, 0 से 0 काट दो। 7 पना 35,
क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, आंसर एकदम इजी है, इसीलिए क्वेश्चन बड़े लेके आए। हाँ पूछा था यहाँ पे, कुल बोनस 35 था, 35 रख दिया, और कुल वेतन 700 था, गुणा 100 काट दिया 5%। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। जय हिंद दोस्तों।